वैसे तो आई नो कि आप में से बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इस वीडियो की नीड नहीं है बिकॉज उनका ये एग्जाम नहीं है, बट कुछ बच्चों ने मुझे कमेंट किया था, अराउंड 2 या 3 बच्चों ने, ज्यादा बच्चों ने कमेंट नहीं किया था इसके लिए। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर भी वीडियो बना दी जाए, दैट इज पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। एंड ये बहुत ही कम बच्चों का पेपर है, इसलिए जो है ये थोड़ी वीडियो लेट भी आ रही है। एंड लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। ऑल्सो आपका जो भी अब नेक्स्ट एग्जाम है दैट इज ऑन 13 मार्च, तो उसके लिए मैं एक जो है कम्युनिटी पोस्ट डालूंगी, तो आप उसमें वोट जरूर कर देना, क्योंकि जिस पे ज्यादा वोट आएंगे सिर्फ उन्हीं को जो है वीडियोस वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। सब पेपर्स के लिए मैं वीडियो नहीं बनाने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो नाउ, दैट इज पॉलिटिकल लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन। सो हियर यू हैव इज द 5 यूनिट्स, एंड सबसे पहले एक एक यूनिट करके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर समझने वाले हैं। सो फर्स्ट यूनिट यू हैव इज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मुझे देखिए, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन होता क्या है। कम्युनिकेशन के बारे में तो मैंने बहुत पढ़ा है, अगर आपको ना पता कम्युनिकेशन के बारे में, कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ, इसका मैंने पूरी एग्जाम की तैयारी करवाई है आज ही। अगर आप चेक करना चाहो तो या तो मैं ट्राई करूंगी लिंक उसका आपका डिस्क्रिप्शन में देने का, बट बाई चांस ना दे पाओ तो आप कमेंट से बता सकते हो दैट यू वांट द वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। आई विल गिव यू द लिंक एंड ऑल द स्टफ। नाउ वी विल बिगिनिंग विद द एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। इसमें हमारे पास एक पॉलिटिकल कम्युनिकेशन क्या होती है। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन जो ये एक प्रोसेस होता है जिसमें हम एक्सचेंज करते हैं इंफॉर्मेशन, मैसेजेस एंड आइडियाज बिटवीन पॉलिटिकल एक्टर्स एंड द पब्लिक। एंड इसका जो मेनली एम होता है वो ये होता है कि हम ताकि इन्फ्लुएंस कर सके पब्लिक ओपिनियन को एंड शेप कर सके पॉलिटिकल आउटकम्स को। ऑल्सो मेरी कई जगह पे मतलब अभी मैं स्टक होकर आ रही हूँ एंड मेरी कई जगह पे आवाज थोड़ी अलग सी आ रही होगी, डेट इज बिकॉज कि अभी मुझे बहुत ज्यादा कोल्ड हो रहा है, बट बिकॉज मैंने इस वीडियो की तैयारी कर ली थी, मतलब कर ली थी, दैट इज वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज व्हाट आर द की एलिमेंट्स ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के जो की एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। की एलिमेंट्स होते हैं पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के, जिसमें होता है सेंडर, मैसेज, चैनल, रिसीवर एंड फीडबैक। इसके बारे में मैंने जो है और अच्छे से समझा रखा है कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ की वीडियोस में। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मोस्ट प्रोबेबली प्रोवाइड कर ही दूंगी, डू चेक आउट दैट वीडियोस। और जो इसमें सेंडर है, सेंडर जो है होता है ये पॉलिटिकल एक्टर होता है या ऑफ और ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन को। देन जो मैसेज होता है वो एक कंटेंट होता है जिसको कम्युनिकेट किया जाता है। देन ये इज द चैनल। चैनल होता है कि जिससे आपने मैसेज को जो ट्रांसमिट किया, लाइक फोन से किया है, ईमेल द्वारा किया है, या रिटर्न में किया है, लेटर से किया है, वो सब चीजें। देन ये इज द रिसीवर। रिसीवर इज द वन जो कि आपकी ऑडियंस होती है, या कि जो मतलब जो इंसान है वो आपके मैसेज को समझता है। एंड देन ये इज द फीडबैक। फीडबैक जो है वो बहुत ज्यादा नेसेसरी है एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन में, बिकॉज अगर आपको फीडबैक नहीं मिला इसका मतलब जो हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि आपका एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहा। और फीडबैक होता है एक रिस्पॉन्स जो कि आपको ऑडियंस के द्वारा मिलता है टू द मैसेज। नेक्स्ट इज द नेक्स्ट यूनिट दैट इज सेकंड, एक्सप्लोरिंग लीडरशिप। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज लीडरशिप। लीडरशिप होता है एक एबिलिटी जिसमें हम इंस्पायर करते हैं, गाइड करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स को और ग्रुप्स को टुवर्ड्स अचीविंग अ कॉमन गोल और विजन। ऑल्सो आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट इज डिफरेंट टाइप ऑफ लीडरशिप कौन कौन सी होती है। दैट इज ट्रांसफॉर्मेशनल, ट्रांजेक्शनल, लेज फेयर, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड सर्वेंट लीडरशिप। और ये ईच टाइप ऑफ लीडरशिप होती है वो बहुत ज्यादा यूनिक होती है अपने आप में, उसकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है एंड सुटेबल होती है फॉर डिफरेंट सिचुएशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट 3 के बारे में, दैट इज एक्सपैंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें आपका है ओरिएंटेशन एंड एक्शन के बारे में। Here we have the first thing, that is question, what is the role of political communication in shaping public opinion। एक public opinion shape करने में एक पब्लिक ओपिनियन शेप करने में जो है पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का रोल क्या होता है। इसमें जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन है वो एक इंपॉर्टेंट, या फिर हम बात करें क्रूशियल रोल जो वो प्ले करती है इन शेपिंग द पब्लिक ओपिनियन। और जिसमें वो क्या प्रोवाइड करती है, वो प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन, शेपिंग परसेप्शंस, influencing attitudes towards political issues and events. Next we have is कि how does leadership impact organizational performance। जो leadership है वो impact करती है organizational performance को by setting goals, motivating employees, creating a positive work environment and aligning the organization's vision and strategy with its resources and capabilities. Next unit we have is the unit 4, that is extending political communication and leadership, research issues and challenges। इसमें क्या मेनली है कि मतलब पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि फेस किए जाते हैं बाय द पॉलिटिकल कम्युनिकेटर इन द डिजिटल एज, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन ओवरलोड। इसमें जो कौन कौन से चैलेंजेस ऐसे जो कि पॉलिटिकल कम्युनिकेटर्स के द्वारा फेस किए जाते हैं इन द डिजिटल एज। तो वो होते हैं मेनली एक तो ओवरलोड, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। देन द फिल्टर बबल्स,
उसके बाद होता है आपका इको चैम्बर्स एंड स्प्रेड होता है ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन एंड फेक न्यूज। क्योंकि देखो ऑनलाइन है अब सब कुछ, तो अब कई लोग तो फायदा करते हैं, तो वो आपको मतलब फायदा करेंगे, तो जैसे होगा कि वो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, जो भी चेंजेस होंगे वो प्रोवाइड करेंगे। बट एट द सेम टाइम डिजिटल एज है, तो भाई फेक न्यूज तो कहीं ना कहीं से आएगी ही आएगी और स्प्रेड भी होती है, और जिससे र्यूमर्स है वो बहुत ज्यादा स्प्रेड होने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट है इज द व्हाट आर द करंट रिसर्च इश्यूज इन लीडरशिप स्टडीज। सो कौन कौन से जो करंट लाइक हम कह सकते हैं रिसर्च इश्यूज है एक लीडरशिप स्टडीज में। सो जो करंट रिसर्च इश्यूज है वो है मेनली इंक्लूड करते हैं रोल ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन लीडरशिप, इम्पैक्ट ऑफ कल्चरल एंड जेंडर डिफरेंसेस और लीडरशिप इफेक्टिवनेस, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ एथिकल लीडरशिप इन कंटेम्प्रेरी ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट 5 दैट इज एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, empirical एंड प्रोफेशनल इम्प्लीकेशंस। सो इसमें अगर हम देखें पहले तो हमारे को बताना है कि पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एग्जीक्यूटिंग के बारे में एंड लीडरशिप के बारे में। सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स एनहेंस देयर इफेक्टिवनेस। सो जो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन प्रोफेशनल्स है वो अपनी इफेक्टिवनेस कैसे एनहेंस करते हैं। सो दैट इज विद द हेल्प ऑफ अंडरस्टैंडिंग द नीड्स एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द ऑडियंस, यूजिंग एप्रोप्रिएट कम्युनिकेशन चैनल्स एंड यूज करते हुए डाटा ताकि वो एनालाइज कर सके, लाइक इवेल्युएट कर सके, इंप्रूव कर सके अपनी स्ट्रेटेजीज को। नेक्स्ट यू हैव इज व्हाट आर द एथिकल इम्प्लीकेशंस ऑफ लीडरशिप डिसीजंस। सो जो लीडरशिप डिसीजंस होते हैं वो एक लाइक हैव अ एथिकल इम्प्लीकेशन सच एज उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक्ट करे वो इन द बेस्ट इंटरेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एंड द स्टेक होल्डर्स। जो नीड होती है बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल्स की, एंड द ऑब्लिगेशन टू कंसीडर द इम्पैक्ट ऑफ डिसीजन ऑन द सोसाइटी एंड द एनवायरमेंट, की क्या इम्पैक्ट पड़ेगा डिसीजन का सोसाइटी पे या फिर एनवायरमेंट पे। सो सबसे पहले आपके पास इसमें यूनिट थी इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग। सो इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल प्लानिंग में हमने पढ़ा मेनली अबाउट द फाइनेंशियल प्लानिंग, उसके गोल्स क्या होते हैं एंड फाइनेंशियल प्लानिंग में मतलब स्टेप्स क्या होते हैं और बजट वगैरह के बारे में आपको पढ़ना होगा इसमें। देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ऑल्सो इंट्रोडक्शन टू सेविंग्स, बेनिफिट्स ऑफ सेविंग क्या होते हैं, मैनेजमेंट एंड स्पेंडिंग, ये सब चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, बट या मैंने आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें बता दिए। नेक्स्ट यू हैव इज द एक्सप्लोरिंग लीडरशिप। सो इसमें एक्सप्लोरिंग लीडरशिप में आपको मिल यही है कि आपको लीडरशिप वगैरह के बारे में बताना है एंड ये सब चीजें। एंड लीडरशिप में मेरे टाइप्स वगैरह आपसे पूछा जा सकते हैं पेपर में, सो वो आपको पता होना चाहिए। सो इसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट था दैट वाज एक्सप्लेनिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन, देन यू हैव इज द एक्सप्लोरिंग लीडरशिप, देन यू हैव इज द एक्सपेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, जो कि इसमें हम ओरिएंटेशन एंड एक्शन वगैरह था। देन यू हैव इज द एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, जिसमें आपका रिसर्च इश्यूज एंड चैलेंजेस वगैरह के बारे में बताया गया था। एंड लास्ट यूनिट वाज ऑफ एग्जीक्यूटिंग पॉलिटिकल कम्युनिकेशन एंड लीडरशिप, empirical and प्रोफेशनल implications, जिसमें आपको बताया गया था about the political communication जो कि प्रोफेशनल एनहेंस करते हैं, their effectiveness and the ethical implication जो कि लीडरशिप डिसीजंस में लिए जाते हैं। So with this I will be ending this video here only। आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी एंड वीडियो का लाइक टारगेट इज 100 लाइक्स, सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एंड अभी तक मुझे पता चला है मोर देन 90% ऑफ स्टूडेंट्स जो वो मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा उन्होंने, सो सब्सक्राइब जरूर कर लो, बिकॉज ऐसा नहीं है कि आपको अभी अभी की हेल्प हो रही है, आपको सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर हर पेपर में हेल्प की जाएगी विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो अगले पेपर तक अगर आप भूल जाओ तो भी एक प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप सब्सक्राइब करके रख सकते हो। ऑल्सो इस चैनल का नाम इज समथिंग डिफरेंट, तो इसलिए आप चैनल का नाम जरूर पढ़ लो अच्छे से, ताकि आपको बाद में सर्च करने में ज्यादा डिफिकल्टी ना हो। क्योंकि चैनल का नाम बच्चों को जो है ना एक बार भी पढ़ते हैं और उनको वो गलत पढ़ते हैं, इसलिए हम सही कि अच्छे से जो है चैनल का नाम भी पढ़ लो, ताकि अपने बाद में जो ढूंढना इजी रहेगा अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बट stay safe, stay positive, all the best for your exams and thanks for watching, bye bye।